हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ऑपरेशन में हम पढ़ेंगे साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन। जैसे कि यूनिट ऑपरेशन में और भी चैप्टर्स हैं, लेकिन हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें जो चैप्टर्स हैं जैसे साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, तो हम बात करेंगे पहले साइज रिडक्शन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर साइज रिडक्शन। इसमें हम साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन की बात करेंगे। अब यूनिट ऑपरेशन है क्या? अब यूनिट ऑपरेशन क्या है कि एक हमारा मेथड है जिसमें हमारे किसी भी पार्टिकल का, क्योंकि हम अगर कोई मेडिसिन बना रहे हैं, कोई ड्रग बना रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसके साइज को रिड्यूस करना होता है। उसके साइज को ऐसा प्रिपरेशन लायक बनाना होता है। उसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट करेंगे, अलग अलग पार्टिकल्स को मिक्स करना, उसको मेडिसिन बनाने के लायक बनाना, तो वो हमारा कहलाता है यूनिट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि ये हमें ऐसा चाहिए होता है जो हमें हमारा प्रिपेयर करने लायक इजिली क्या हो, प्रिपेयर कर सके उससे। और ये फिजिकल, केमिकल एंड इंजन, इसको हम फिजिकली, केमिकली और इन सब बेस पे हम उसको प्रिपेयर करते हैं। इसका पर्पज बस इतना है कि हमें जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनानी है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसे प्रिपेयर करना है। जैसे हमें उसे बनाना है, जिस शेप साइज का, उसी अकॉर्डिंग हम इसके मॉलिक्यूल्स को हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। साइज रिडक्शन इज सेपरेशन आर क्रिटिकल यूनिट ऑपरेशन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्यूजिंग यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज इन कंसिस्टिंग ड्रग्स। देखिए, जो भी हम अगर टैबलेट बना रहे हैं या कैप्सूल बना रहे हैं, सिरप बना रहे हैं, तो उसमें हमें एक समान पार्टिकल चाहिए होता है। ऐसा नहीं कोई बड़ा पार्टिकल है, कोई छोटा पार्टिकल है, कोई, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उस पार्टिकल का साइज रिडक्शन करना होगा। जैसे अभी हमें रोटी बनाना होता है, तो क्या गेहूं को भिगा के उससे बना सकते हैं? नहीं, हमें उसको पहले साइज उसका रिड्यूस करना होता है। साइज रिड्यूस करेंगे, देन उसको हम सेपरेट करेंगे, फिर उसको हम बनाते हैं। सेम ऐसे ही। तो हम बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन मतलब होता है तोड़ना, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ना। अब अगर कोई बड़ा पार्टिकल है, उसको हम छोटे पार्टिकल में अगर छोटे छोटे में तोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा। सरफेस एरिया बड़ा होगा तो वो ज्यादा डिसॉल्व होगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा ज्यादा बाइंडिंग कर पाएगा, और इजिली वो क्या हो जाएगा, ज्यादा सॉल्युबलाइज हो पाएगा। और उसका हम अगर साइज छोटा कर दिया तो फ्लो प्रॉपर्टी भी, किसी हमें छोटी पाइप में, हॉपर में, जहां से भी हमें फ्लो करवाना है, वो क्या होगा, इजिली उसमें फ्लो कर पाए। क्योंकि अगर एक बड़ा एक छोटा ऐसे पार्टिकल अगर रहेंगे तो क्या होगा, उसको फ्लो करने में प्रॉब्लम होती है पार्टिकल को। देन साइज रिडक्शन क्या है, एक यूनिट ऑपरेशन का पार्ट है जो कि क्या करता है, रिड्यूस लार्ज सॉलिड, छोटे पार्टिकल्स को क्या करता है, छोटा करता, बड़े पार्टिकल सॉरी छोटा करता है। देन ये क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या करता है कि इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। छोटे पार्टिकल होंगे तो जल्दी क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे जो भी ड्रग होगी। या फिर छोटे पार्टिकल होंगे हमारी सेल्स में, इजिली पेनिट्रेट हो पाएंगे। देन सरफेस एरिया भी इनका इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या हो, इजिली हम प्रिपेयर कर सकें। कुछ थ्योरीज हैं, जैसे ग्रिफिन ने कहा कि ए क्रैक विल प्रोपगेट व्हेन द रिडक्शन इन potential energy due to crack growth in greater than or equal to the increase in surface energy from creating new surface। अब हम बड़े पार्टिकल्स को छोटा में कर देंगे तो एक अलग वो सरफेस एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा, वो इजिली हमारा डिजॉल्व होने, प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम होगी। ये रिटिंगर्स ने भी थ्योरी दिया, बॉन्ड्स ने भी थ्योरी, किक ने भी, सब ने अलग अलग इस पे थ्योरी दिया कि हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा सॉल्वेंट बढ़ेगा, पार्टिकल की सॉल्वेंसी बढ़ेगी, बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, यही सारी चीजें। देन कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे पार्टिकल बहुत हार्ड है तो उसको ब्रेक करने में प्रॉब्लम होगी, डस्ट बनेगा या फिर जल्दी टूटेगा नहीं। उसका स्ट्रक्चर कैसे, क्रिस्टलाइन है हमारे पास, क्रिस्टल ब्रेक हो जाएंगे या फिर वो इजिली ब्रेक करने में प्रॉब्लम होगी। सॉल्वेटेड मेथड, वो डिसॉल्व होने में ऐसा मिट्टी जैसा हो जा रहा है, क्ले फॉर्म कर रहा है, फिर स्लग फॉर्म कर रहा है, तो वो किस तरीके का है, उस अकॉर्डिंग हम उसे ब्रेक करेंगे। इलास्टिक मटेरियल, कोई ऐसा इलास्टिक जैसे रबर, गम वगैरह हो गया, फैल रहा है, जल्दी डिसॉल्व नहीं हो रहा है,
तो इसमें भी हमें प्रॉब्लम होगी। कुछ ऐसे मॉइस्चर कंटेंट होते हैं जो जल्दी जल्दी मॉइस्चर कंटेंट कर लेते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, हमें डिसॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, उसको सॉरी ब्रेक करने में प्रॉब्लम होती है। देन स्टिकीनेस, अब हम जिस भी जैसे अभी आप गेहूं को भिगा के फिर चक्की में पीसना चाहें तो क्या होगा, उसमें चिपकेगा या फिर अच्छे से वो उस लेवल तक वो फाइन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, उसको सुखवा के हम फिर उसको पिसवाते हैं। देन कुछ इक्विपमेंट्स हैं जैसे हैमर मिल, हैमर मिल का हथौड़ा, जैसे हमें कुछ भी चीजें तोड़ी होती है हम हथौड़े से तोड़ते हैं, ऐसे उसको बार बार मारते हैं तो टूटता है। तो हैमर मिल एक प्रिंसिपल बेस है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या, बार बार किसी चीज पे इम्पैक्ट करना, हथौड़ा मारना, तो क्या होता है हमारा इम्पैक्ट करता है। इसका हम कंस्ट्रक्शन होता है कि इसमें जो जो चीजें दिखाते हैं आपको कि एक हैमर होता है, यहाँ पे हम पार्टिकल यहाँ पे हॉपर से हम फीड करेंगे, दुनिया का ये हमारे जो हैमर है ये बार बार क्या होंगे, ऐसे रोटेट होते रहेंगे और पार्टिकल को बार बार उसमें मिलिंग होता रहेगा और देन हमें फाइनल स्मॉल पार्टिकल मिल जाएगा। वर्किंग ऑफ हैमर मिल, हैमर मिल का क्या काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पर में हम ऐड करेंगे, देन वो आगे प्रोसीड करेगा, हैमर बार बार इंपैक्ट करता रहेगा और फिर वो क्या होगा, इसकी जो स्पीड होती है 8000 15,000 होती है, जो इतना स्पीड चलता है कोई भी पार्टिकल रहेगा उसे क्या कर देगा, बारीक फाइन कर देगा। देन बाल मिल, बाल मिल का तो बाल मिल मतलब इसमें छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, जो बॉल क्या होती है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इम्पैक्ट एंड अट्रीशन। इम्पैक्ट मतलब ऐसे दो छोटी छोटी बॉल्स होंगी, वो एक दूसरे पे इम्पैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट घर्षण करेंगी। घर्षण से क्या होगा, हमारे बॉडी जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे क्या होंगे, इजिली ब्रेक होंगे। इसमें टू टाइम मोशन होता है, या तो ये क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, जंप करेगा। तो ये ऐसे कंटेंट, अब किसी बोतल में अगर आप गोली या फिर कोई ऐसी चीजें भर के उसको बार बार घुमाओ तो क्या होता है, बॉटल के सरफेस पे क्या होता है, वो बार बार ऐसे उसी सरफेस पे घूमता रहता है। अब उसमें कोई पार्टिकल होगा तो क्या करेगा, उसको इजिली वो ब्रेक कर देगा। इसे कंस्ट्रक्शन देखिए, जैसे ये हमारा बाल मिल, इसमें हमने बॉल्स डाल दिए हैं। अब ये सिलेंडर है, इसमें हमने स्टील मेटल की बॉल होती है। अब हम इसको जितनी रोटेट करेंगे स्लो स्पीड पे, ऐसे धीरे धीरे, अब ज्यादा स्पीड करेंगे बॉल क्या होगी, किनारे किनारे घूमेगी और जो पार्टिकल है वो भी ऐसे घूमेगा। तो ये दोनों बॉल क्या करेंगे, आपस में इंपैक्ट और अट्रिशन करेंगी, आपस में घर्षण करेंगी, जिससे हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, वो इजिली ब्रेक होगा। देन वर्किंग ऑफ बाल मिल, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ये वर्क करेगा। इसमें ये इजिली इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट में कि कितना स्पीड हम उसको चला रहे हैं, जितना स्पीड चलाएंगे उतना स्पीड क्या होगा, वो प्रिपेयर होगा। देन साइज सेपरेशन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।